हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 RS अग्रवाल का चैप्टर 1A का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sums gives। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि हमें सम करना है ना, ऐसे दो इंटीजर। अच्छा, आप ये समझ लो इंटीजर क्या होते हैं। जैसे आप नंबर लाइन में देखते हो तो 0 या 1 2 3 ऐसे आगे कितना भी बढ़ा दो, और माइनस में -1 -2 -3 है ना। जैसे देखो, ऐसे समझ लो ये सारे इंटीजर होते हैं। अगर माइनस में 100 लिखा है तो ये भी इंटीजर है, और प्लस में 100 लिखा है ये भी इंटीजर है ना। ये इंटीजर होते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे पुट करते हैं ना, ये इंटीजर होता है। तो इन्होंने बोला है कि ऐसा कोई दो आप नंबर ले लो जिसका सम आपका 0 हो जाए। अब दो नंबर आप कौन से ले सकते हो भाई? कोई भी नंबर। जैसे आपने एक नंबर ले लिया, देखो एक नंबर ले लिया आपने -5, और दूसरा क्योंकि सम बोला है तो प्लस का साइन लगा दिया हमने, और एक ले लिया वही नंबर प्लस का ले लो। जब यहाँ देखो प्लस और माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर 0 हो गया है ना। तो कौन से दो नंबर हो गए? एक -5 और एक +5। ऐसे कोई भी दूसरा नंबर ले लो। जैसे थोड़ा सा बड़ा नंबर एक देखो, जैसे एक हमने ले लिया -11 और यहाँ प्लस का 11, प्लस देखो प्लस माइनस माइनस, आंसर इज 0। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया आपका? ये दो नंबर कौन कौन से दो नंबर है? एक नंबर है आपके पास -5, यहाँ लिख देना -5 एंड +5, ये दो नंबर हैं। और यहाँ पर आपको दो नहीं पूछा, उन्होंने एक पूछा, आपने तो आपको दो बता दिया, आप एक ही लिख देना। सेकंड क्वेश्चन देखो पूछा है, सेकंड पूछा है अनिगेटिव इंटीजर, मतलब दो नंबर ऐसे लो जिनका आंसर निगेटिव में आए। निगेटिव यानी माइनस में नंबर आए। तो देखो सेकंड में आप क्या ले सकते हो? जो भी एक नंबर निगेटिव वाला लेना, क्योंकि साइन हमेशा निगेटिव का लगता है। तो जैसे जो एक बड़ा नंबर लेना वो निगेटिव का लेना। जैसे हमने ले लिया -11, अब -11, अब दूसरा जो प्लस का नंबर लो, क्योंकि सम बोला है तो प्लस का लेना है। प्लस का नंबर लो, वो छोटा ले लो। जैसे हमने लिया छोटा 4, तो माइनस साइन माइनस का आ जाएगा ना, यानी आंसर आपका निगेटिव आ जाएगा। आंसर आ गया जब आपने 11 में से 4 माइनस करा तो -7, क्योंकि साइन हमेशा बड़े वाले का लगता है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास? ऐसा कौन सा नंबर? तो एक नंबर हो गया -11, एक नंबर हो गया 4, तो उसका सम क्या आ गया आपका? निगेटिव में आ गया ना। एक नंबर मैं इसी को और बता दे रही हूँ। जैसे देखो, एक हमने ले लिया -100 और दूसरा 2 ले लिया, तो आंसर क्या आ गया? साइन देखो बड़े वाले का लगा दो, यानी माइनस, और 100 में से 2 माइनस हुआ तो 98, तो ये निगेटिव में आ गया ना। यानी दो नंबर कौन कौन से हो गए? कोई भी आप लिख दो, चाहे -11 +4, चाहे -100 +2, या कुछ भी ऐसा आप नंबर बना सकते हो। जरूरी नहीं है जो मैंने नंबर बताया वही आप नंबर बनाओ, है ना। अब थर्ड देखो, थर्ड इसका बोला इन्होंने एन इंटीजर, एक ऐसा इंटीजर लो स्मॉलर देन, जो दोनों से बोथ यानी दोनों नंबर से छोटा हो। अब आप देखो, इसमें थोड़ा सा डाउट नहीं समझना। छोटा नंबर कौन सा होता है? जितना भी निगेटिव में नंबर है वो उतना जितना बड़ा होता जाएगा उतना छोटा होता जाएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा -1, अब ये देखो नंबर लाइन पे ऐसे बनता है ना, यहाँ 0 हो गया, -1 ऐसे ऐसे करते बढ़ता चला जाता है, -2 -3। अब ये जितना समझ लो -1 छोटा है, इसके आगे जितना भी -1 छोटा है, लेकिन अब अगर -2 और -1 का मुकाबला किया जाए तो -2 छोटा है। मतलब जितना भी बड़ा होता जाएगा, जैसे यहाँ -1000 लिखा है तो ये -1000 सबसे छोटा हो जाएगा, 1 -1 बड़ा हो जाएगा। जितना भी निगेटिव में नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता चला जाता है, ये आप याद रखो। अब इन्होंने क्या बोला है कि एन इंटीजर स्मॉलर देन, एक ऐसा इंटीजर बनाओ जो छोटा हो बोथ इंटीजर, दोनों इंटीजर से। तो आप नंबर क्या ले सकते हो? देखो, एक आप नंबर ले लो। जैसे हमने देखो एक नंबर ले लिया -5, और दूसरा क्योंकि सम करना है तो प्लस का साइन लगा दो। दूसरा नंबर हमने ले लिया मान लो -7, अब -5 प्लस माइनस माइनस, अब सॉल्व कर लोगे इसको तो देखो 7 और 5 12, लेकिन साइन किसका? माइनस का। अब ये देखो 12 बड़ा हो गया ना। इन्होंने बोला है कि ये दोनों नंबर इससे छोटा हो, तो देखो ये दोनों 5 भी छोटा है 12 से, क्योंकि माइनस का नंबर बताया ना, जितना बड़ा होता जाता है उतना छोटा होता चला जाता है। तो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, यानी ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आप कोई भी दूसरा नंबर ले लो, एक नंबर आप ले सकते हो। एक आपने ले लिया जैसे 20 है ना, -20 और प्लस फिर -25। बस ये याद रखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन करना हो, पहला नंबर जो लेना माइनस का वो छोटा लेना, दूसरा बड़ा ले लेना, तभी आपका साइन बनेगा, है ना। देखो 20
प्लस माइनस माइनस 25, आंसर इज -45 है ना। तो ये कोई भी कौन से दो नंबर हो गए, चाहे -20 ले लो, -25 ले लो, चाहे -5 ले लो, -7 ले लो, ये थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला इन्होंने एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ। अब ऐसा नंबर ले लो जो दोनों से बड़ा हो, ये तो सबसे आसान है। देखो इधर देखो, यहाँ बता दे रही हूँ, फोर्थ है ये, है ना। कोई कैसे दोनों से बड़ा हो, जैसे हमने ले लिया मान लो एक 4 और एक नंबर ले लिया 8, अब 4 और 8 मिलाकर हो गया 12, दोनों से बड़ा हो गया ना। ऐसे कोई भी एक नंबर ले लो, यहाँ हम ले लिया 10 और यहाँ ले लिया हमने 11, तो ये हो गया हमारा 21। देखो ये इससे भी बड़ा है, इन दोनों से ये बड़ा है, ये भी इन दोनों से बड़ा है, यही इसका आंसर हो गया। फिफ्थ में देखो एन इंटीजर स्मॉलर देन। अब एक ऐसा इंटीजर लो जो स्मॉलर हो, यानी छोटा हो किससे, ओनली वन, किसी एक से छोटा हो, है ना। एक से छोटा हो, चाहे कम से कम दिया हुआ है, देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, कम से कम एक से तो छोटा ही हो, ऐसा नंबर बोला है इन्होंने, है ना। तो क्या करोगे ऐसे के लिए, जैसे आप एक नंबर बना लो खाली एक से छोटे के लिए, हम देखो नंबर ले लो फिफ्थ, जैसे हमने एक ले लिया 6, फिर प्लस और माइनस का 4 ले लिया। अब देखो 6 प्लस माइनस माइनस 4, आंसर हो गया आपके पास 2। अब यहाँ देखो ये इससे छोटा है ना, ये भाई ये देखो यहाँ आपका -4 है, तो ये इससे भी छोटा है, और यहाँ 6 ये तो बड़ा हो गया, यानी एक नंबर कौन सा मिल गया हमें, ये नंबर मिल गया जिससे ये छोटा है ना। तो ये आपका 15 का आंसर क्लियर हो गया। अब आप 16 देखो, देखो 16 में देखो यहाँ पे आपको इन्होंने बुक में कुछ हिंट भी दे रखे हैं, आप इस हिंट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बस एंड की जगह पर प्लस का साइन लगा देना, बस ये आपका क्लियर हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन में देखो अगला बोला इन्होंने कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट टी, यानी ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। अगर सही हो आपको लगता है तो टी लिख देना, और अगर गलत हो तो फॉल्स लिख देना। देखो पहला बोला इन्होंने कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 होता है? अभी मैंने आपको बताया कि जितना नंबर 0 में माइनस में जाता जा, चाहे माइनस में नंबर होगा चाहे प्लस में, सब इंटीजर है। तो जैसे आप ऐसे समझो कि हमने एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ 0 रखा, इक्वल इक्वल ऐसे डिवाइड कर देना, तो यहाँ हमने लिया -1 -2 -3, ऐसे यहाँ +1 +2, है ना। अब इन्होंने बोला क्या स्मॉलर 0 ही सबसे छोटा है, तो नहीं, 0 छोटा क्यों है भाई, ये भी तो छोटा है, ये भी तो छोटा है, यानी ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, है ना। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद सेकंड में बोला है -10 इज ग्रेटर देन -7, है ना। क्यों, देखो -10, अभी मैंने आपको बताया ना, नंबर लाइन पर जितना नंबर इधर बढ़ता जाएगा उतना ही वो छोटा होता जाएगा। अब माइनस आपका 10 कहाँ आ रहा है भाई, -10 तो इधर आएगा कहीं ना, और -7 कहाँ आएगा, -7 तो उससे पहले ही कहीं पर आएगा, जैसे यहाँ 10 आ गया, तो -7 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -9 -8 और -7, तो -7 तो बड़ा है ना, -10 थोड़ी बड़ा है। तो इन्होंने क्या बोला, -10 इज ग्रेटर देन -7, तो नो, यानी यहाँ लिख दोगे फॉल्स। अब नेक्स्ट देखो 0 इज द लार्जर देन। अब 0 क्या है, लार्जर देन, बड़ा है निगेटिव इंटीजर, तो बड़ा तो है ही, क्यों, क्योंकि 0 देखो यहाँ आ रहा है, निगेटिव तो इधर आ रहा है, जैसे मैंने बताया जितना इधर जाएगा वो छोटा होता जाएगा। 0 का मतलब ऐसे समझ लो कि आपने किसी से उधार लिया, तो मतलब आपने उसको अदा कर दिया, आपके पास किसी का कोई पैसा उधार है ही नहीं, तो यानी आप 0 पे हो, मतलब आपके पास पैसा है भी नहीं और आप किसी का उधार भी नहीं हो, तो ये 0 होता है। यानी 0 क्या है, हमेशा निगेटिव से बड़ा होता है, तो इन्होंने बोला है कि लार्जर होता है, तो यस, ये दिस आंसर इज ट्रू। अब फोर्थ देखो, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। दो इंटीजर के हमेशा सम जो होते हैं, दो सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, देखो दो नेगेटिव इंटीजर के सम हमेशा नेगेटिव ही होंगे। कैसे क्लियर करोगे, देखो दो नेगेटिव इंटीजर के, कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर ले लो, जैसे हमने एक नंबर ले लिया, देखो -3 ले लिया, उनका सम कराओ, दूसरा नंबर भी तो नेगेटिव चाहिए, जैसे हमने नेगेटिव ले लिया, मान लो चलो 3 ले लिया, अब -3 प्लस माइनस माइनस, आंसर क्या हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा ना, यानी -6 आ गया। कोई भी हम नंबर ले लो, जैसे मान लो आपने नंबर ले लिया -10 प्लस फिर -5, अब -10 प्लस -5, आंसर क्या आ जाएगा -15, है ना। यानी कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर जब आप लोगे, इन्होंने क्या बोला कि द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर का सम हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये देखो नेगेटिव आ रहा है ना हर बार, यानी ये आंसर आपका
ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, द सम ऑफ अ निगेटिव इंटीजर, देखो निगेटिव इंटीजर का सम करना है आपको, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। पहला क्या लेना है, एक आपको लेना है निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर यानी जैसे हमने ले लिया, मान लो एक निगेटिव नंबर ले लिया -7। अब दूसरा क्या पूछा इन्होंने, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। अब दूसरा आप ले लो पॉजिटिव इंटीजर कोई भी ले लो, जैसे हमने लिया मान लो 2 ले लिया। अब आप क्या करोगे, इसका सम क्या आएगा, पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7 साइन किसका, बड़े वाले नंबर का यानी माइनस का, तो 7 में से 2 गया, 5 बचा, माइनस का 5। तो इन्होंने क्या बोला, ऑलवेज पॉजिटिव, तो नहीं पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, ये हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर फॉल्स है ना। ठीक बच्चों, आप देखो ये आपके ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैं अगला वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज को डालूंगी। अगर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप जितना कमेंट करोगे, जितना शेयर करोगे ना, उतना ही मुझे अच्छा लगेगा, है ना। और मैं जल्दी से जल्दी वीडियो सारे अपलोड करूँगी। बाय बच्चों।